हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 4 उसके मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका उसके पार्ट के बारे में, अर्थात उसके न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, उस न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो यूनिट 3 अपने पास में होने वाली है उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अर्थात अपना मैं ये कह सकता हूँ कि सेमेस्टर 4 जो था उसका अपने पास में ये पेपर था। इसमें रियल एनालिसिस सेकंड जो है उससे 2 यूनिट अपने पास में थी, जो पिछले दोनों वीडियो में अपन बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की 3rd यूनिट के बारे में। तो 3rd यूनिट के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है, निम्न के लिए एनथ अंतराल जो है ज्ञात करो। कि कुछ मान अपने को दे रखे हैं, इन कुछ मानों के लिए एनवा अंतराल जो है वो एनवा अंतराल अपने को ज्ञात करना है। तो पहला मान जो है डेल की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी, कि भाई फलन एफ एक्स बराबर साइन ए एक्स प्लस बी के लिए एनवा अंतराल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास में है, अवकल संकारक डेल और नेवला के मध्य, सॉरी अवकल संकारक नहीं, अंतर संकारक जो हैं वो अंतर संकारकों डेल और नेवला जो है उसके मध्य का संबंध। तो डेल माइनस नेवला बराबर में होता है डेल इंटू में नेवला। ठीक है, पहला संबंध ये है। और दूसरा है ई बराबर में 1 प्लस डेल्टा, ई बराबर में 1 प्लस डेल्टा। ये दोनों के बारे में, अर्थात ये स्थिति लेकर के अपने को ये सिद्ध करना है और ई बराबर में 1 प्लस डेल्टा ये सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, प्रदर्शित कीजिए कि डेल क्यूब एक्स क्यूब बटा ई एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल क्यूब एक्स क्यूब बटा ई एक्स क्यूब बराबर होता है 6 बटा 1 प्लस एक्स की होल पावर 2, 6 बटा 1 प्लस एक्स की होल पावर 2। तो ये अपने पास में क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है समेशन के बराबर 0 से n-1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ के, समेशन के बराबर 0 से n-1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ के, इसका मान जो है वो बराबर है डेल्टा एफ ऑफ एन माइनस डेल्टा एफ ऑफ 0। ठीक है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट सेकंड जो है, सॉरी 3rd जो है, उस यूनिट 3rd के एक पार्ट के तो ये क्वेश्चंस अपने पास में है। नेक्स्ट पार्ट अपन शुरू करने जा रहे हैं, उसमें अपने पास में है कि एक शहर की कुल वार्षिक जनगणना जो है के जनगणना अनुसार वर्ष 1895 के लिए जनसंख्या का अनुमान ज्ञात करो। कि भाई एक शहर की कुल वार्षिक जनगणना जो है उस जनगणना को निम्न अनुसार अपने पास में दे रखा है, ये मान अपने पास में दिया हुआ है। और इसकी 1895 की जनसंख्या जो है वो अपने को बतानी है। इसके लिए अपने को जो दे रखी है 1891 जो है, इस 1891 में अपने पास में 46, ये हजारों में थी। ठीक है, 1901 में 66,000, 11 में 81, 21 में 93 और 31 में 101। ठीक है, इतनी थी। तो अपने को जो है वो 1895 की जनसंख्या जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने पास में न्यूटन ग्रेगोरी अगर अंतर्वेशन सूत्र और न्यूटन ग्रेगोरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र समान अंतराल के लिए जो थे उनसे अपन ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने यही सजेस्ट करा था कि आपको क्वेश्चंस जो हैं अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि अगर अंतर्वेशन से करना है तो अग्र से ही करना है और पश्च से दे रखा है तो पश्च से ही करना है, और अगर दोनों ना दे रखे हों तो अपने को ये क्वेश्चंस जो हैं वो अग्र अंतर्वेशन सूत्र से करने हैं। न्यूटन ग्रेगोरी अगर अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से अपन 1895 की जनसंख्या जो है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, निम्न सारणी में उन विद्यार्थियों की संख्या दी गई है जिन्हें निम्न अंक जो है वो प्राप्त होते हैं।
और ये बोल रहा है कि किन की संख्या आपको ज्ञात करनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कि भाई जो सारणी अपने को दे रखी है, इस सारणी में निम्नतम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या ये है। अब अपने को उनकी संख्या बतानी है जिनके 45 से कम अंक अपने पास में है। तो वही समान अंतराल के लिए न्यूटन ग्रेगोरी अगर अंतर्वेशन सूत्र जो है उसको यूज करेंगे और फिर अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है, वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है, तो इस वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चंस को भी इजी वे में आप कर सकते हो। इसके मेथड्स जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से वासुदेव एजुकेशन के ऐप पर आपको इजी वे में समझाए गए हैं, तो उनसे इनका सॉल्यूशन देख के और आप कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो फोर्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ 1 कि भाई फलन एफ एक्स में एक्स की जगह 1 रखते हैं तो फलन का मान 2 आया है। इसके संगत इसको बोला जाता है प्रविष्टि y बराबर में एफ ऑफ एक्स। तो इसका मान अपने पास में 2 है, एफ ऑफ 2 पर 4 है, एफ ऑफ 3 पर 8 है, एफ ऑफ 4 जो है इस पर 16 है, एफ ऑफ 7 पर है 128 तथा लंगराज के अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से एफ ऑफ 5 का मान ज्ञात करो। तो असमान अंतराल के लिए लंगराज का समान तथा असमान अंतराल के लिए लंगराज का अंतर्वेशन सूत्र जो है उसकी सहायता से क्वेश्चन नंबर 4 को अपने को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2, 3, 4 और 7 पर फलन के मान दे रखे हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4 और 7 पर फलन एफ एक्स की प्रविष्टियां अपने को दी गई हैं। तो लंगराज के समान तथा असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन सूत्र से एफ ऑफ 5 का मान आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और रही बात इसके शॉर्ट आंसर टाइम में, तो जितने भी मेथड अपने पास में हैं उन सभी के जो फॉर्मूले जो हैं उन सभी के फॉर्मूलों को आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं, क्योंकि तभी आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो है लंगराज सूत्र से, लंगराज के अंतर्वेशन सूत्र से अपने को सिद्ध करना है कि y ऑफ 0 बराबर में 1/2 y ऑफ 1 प्लस y ऑफ -1 माइनस 1/8 1/2 y ऑफ 3 माइनस y ऑफ -1 माइनस 1/2 y ऑफ -1 माइनस, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, सॉरी यहां भी प्लस कर रखा है कि माइनस 1/8 1/2 कोष्टक y ऑफ 3 माइनस y ऑफ 1 y ऑफ 3 माइनस y ऑफ 1 माइनस 1/2 y ऑफ -1 माइनस y ऑफ -3। ठीक है, इसका मान अपने को लंगराज के अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़े जो है उन दिए हुए आंकड़ों में x-5 की घात का बहुपद जो है वो fx ज्ञात करना है। भाई दिए गए जो आंकड़े हैं, इन दिए गए आंकड़ों में x-5 की घात वाले बहुपद का मान अपने को ज्ञात करना है। तो फलन अपने को अर्थात स्वतंत्र चर का मान दे रखा है, चर के संगत प्रविष्टि अपने को दे रखी है कि x बराबर 0 पर फलन का मान 4, 2 पर फलन का मान 26, 3 पर फलन का मान 28, 4 पर फलन का मान 112, 7 पर फलन का मान 466 और 9 पर फलन का मान 922। इस तरीके से अपने को स्वतंत्र चरों के संगत प्रविष्टियां दे रखी हैं, उनके लिए अपने को x-5 की घात वाले बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो असमान अंतराल के लिए न्यूटन ग्रेगोरी अंतर्वेशन सूत्र थे, न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र थे, उन विभाजित अंतर सूत्र थे, इनकी सहायता से अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र ज्ञात करो। कि असमान अंतराल जो है, ये क्वेश्चंस जो है वो विभाजित अंतर पर आधारित है। तो सातवां क्वेश्चन ये है कि असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ये अपने पास में विभाजित अंतर, असमान अंतराल के लिए विभाजित अंतर का फॉर्मूला है वो अपने को सत्यापित इसमें करना है। इस प्रकार से यूनिट थर्ड जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो यूनिट थर्ड अपने पास में थी, उस यूनिट थर्ड के ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पास में इसके प्रत्येक पार्ट से बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इनको आप एज इट इज इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, अर्थात इनको इसी प्रकार से रटना है।
ठीक है, ये कह सकता हूं मैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।